कि हे भोपालो, हे महिपालो, हे दूर दूर से आए हुए राजाओं और राजकुमारों, सुनो, महाराज जनक ने यह प्रण किया है कि भगवान शिव का जो धनुष है, जिसका नाम पिनाक है, उस पिनाक धनुष के ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो रत्नमयी लावण्यमयी भगवती सीता को वर्ण करेगा, उसका वर्ण भगवती सीता करेगी। जब इस प्रकार से कहा तो सारे ही लोग पहले तो ये विचार करने लगे कि मेरा नंबर पहले आ जाए, और मेरा नंबर पहले आ जाए और दूसरे का नंबर बाद में आ जाए, इसलिए गणेश जी को मना रहे, इकट्ठे ही नहीं हो रहे। जिसका नंबर आता है तो दूसरे राजा कहते भगवान इससे ना उठे, तो उसका वर समाप्त हो जाता, वो जाता है और ऐसा लगता है कि धनुष को जैसे ही हाथ लगा तो धनुष उसका भी बल खींच लेता है। एक के बाद एक कई महिपाल आए, और बाकी महिपाल जिन्होंने नहीं उठा पाया, तो वो भी अब प्रार्थना करके इकट्ठे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब हमसे नहीं उठा तो इससे भी नहीं उठे। बोलो सीताराम। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये चीज कई बार देखने में आती है, माताओं में ज्यादा देखने में आती है, बच्चों के अंदर भी देखने में आती है। अगर मान लो किसी को कुछ दे दिया, मेरे को भी तो उसको दिया, तो और अगर मान लो उसको नहीं दिया, उसको दिया, फिर मेरे को क्यों नहीं दिया। तो इस प्रकार बच्चे ज्यादा करा करते हैं। वही राजाओं के मन में चल रहा है कि जब मुझसे धनुष नहीं उठा तो इनसे भी ना उठे। अब जो उठाने वाले हैं उनमें आधे जो बचे हुए हैं वो कहते हैं कि इनसे ना उठे, हमारा नंबर आ जाए, और जो उठा करके हार गए वो कहते हैं इनसे भी ना उठे, क्योंकि नहीं तो हमसे नहीं उठा तो इनसे उठ जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं। जब इस प्रकार से चल रहा है, यूं करते करते सारे राजा कहते हैं कि उस सभा में रावण भी आया था, भगवान शिव के धनुष को देख करके नमस्कार करके चला गया, और बाणासुर भी आया था, लेकिन वो भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। जब इस प्रकार से कोई भी उस धनुष को ना उठा सका, तब बंदीजन पुनः कहने लगे कि ये हमारे महाराज का प्रण है, जो भी राजा या राजकुमार उठाते हो तो आए और अपना बल पौरुष दिखा करके इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। लेकिन कोई असर नहीं। महाराज जनक उदास हो गए, बहुत उदास हो गए। जरा विचार करें, किसी पिता ने विचार करा है कि अपनी बेटी का मैं स्वयंवर करता हूं और उसको ऐसा वर मिले जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि ये जो पिनाक धनुष है ना, इस पिनाक धनुष को जब परशुराम जी देकर गए तो जिस स्थान पर रखा था, तो जनक जी के बाद में उस स्थान पर सीता जी ही उसको उठा पाई थी। और एक दिन उस स्थान के सफाई करते हुए उस धनुष को एक हाथ से उठा के सीता जी नीचे से लीप रही थी, तो जनक जी ने देखा कि बाप रे, ये धनुष किसी से उठता नहीं है। और परशुराम जी यहां देखे गए तो अगर ये उठा लेती है तो इसका वर वही हो सकता है जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो जब ऐसे भाव हुए तब उन्होंने उस धनुष यज्ञ की बात करी थी। अब जनक जी उदास हो गए, और जब एक पिता उदास होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। अब जनक जी कहने लगे कि इस सभा में बैठे हुए राजा, महाराज और राजकुमार किसी प्रकार का बुरा न माने। मैंने सबसे निवेदन करा था कि इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दे, लेकिन मुझे लगता है कि अब धरती पर वीर बचे ही नहीं है, वीरों से पृथ्वी हीन हो गई है, और अब कोई भी अपने आप को वीर कहने का साहस ना करे, क्योंकि इस धनुष ने सबकी वीरता का हरण कर लिया है। जब इस प्रकार से कहा तो कुछ देर तक तो एक दो वाणी सुनी, लेकिन जब यह कहा कि कोई अपने आप को वीर ना कहे, अब धरती वीरों से हीन हो गई है, तो उस सभा में श्री लक्ष्मण जी महाराज भी थे। और लक्ष्मण जी महाराज के होते हुए राम जी के लिए कोई कुछ अपशब्द कह दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी के पहले शब्द सुनो, तात जनक कही अनुचित बाता, पहला ही शब्द, हे जनक जी आपने अनुचित बात कह दी है।
आपने कोई बात जान करके या विचार करके नहीं कही है, आपने जो बात कही है वो अनुचित है। जिस सभा में रघुवंश का बालक भी हो तो उस सभा में ऐसी बात नहीं कही जाती, और इस सभा में तो रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम स्वयं विराजमान है और तुम ऐसी बात करते हो। यदि प्रभु की चरणों की आज्ञा हो तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, एक गेंद के समान इस पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं और कमल लाल जी में तोड़ूं, और पृथ्वी को पकड़कर जैसे कच्चा घड़ा या कमल की नाल को तोड़ दिया जाता है वैसा मैं तोड़ दूं। आपने अनुचित बात कही है, बात सोच समझ कर नहीं कही है। प्रभु श्री राम इस सभा में बैठे हुए और आप ऐसी बात करते हो। और जब ऐसी दहाड़ करके लक्ष्मण जी ने बात कही तो जनक जी भी सशंकित हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। राम जी ने थोड़ा सा लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो थोड़ा सा शांत हुए। तब जनक जी कहते हैं कि मैंने अभी किसी को मना नहीं करा, यदि किसी के मन में भाव यह है कि वो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है तो सादर आमंत्रित है। तब गुरु जी ने आज्ञा दी। गुरु जी ने क्या आज्ञा दी? उठो राम भंजहु हर चापा। हे राम जी उठो और ये हर का अर्थात भगवान शिव का धनुष इसको उठाओ और मेटहु तात जनक परितापा, और ये जनक जी का दुख मिटा दो। और जब गुरु ने आज्ञा दे ही दी तो रामचंद्र जी सहज भाव से उठे। उठते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई सिंह अपनी अलसाई हुई स्थिति से बाहर की ओर आ रहा हो। भगवान अतिशय सुंदर दिखाई देते हैं, उनके कंधे बिल्कुल सिंह के समान मजबूत हैं, विशाल सीना है। अब भगवान का स्वरूप कुछ बदला सा लगता है। भगवान उठे, गुरुदेव को प्रणाम करा, गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद सारी सभा को प्रणाम करा, सारी सभा को प्रणाम करने के बाद में गए भगवान शिव के धनुष को उन्होंने देखा और भगवान शिव के धनुष को देख करके परिक्रमा करी, और परिक्रमा करने के बाद में रामचंद्र जी ने उस धनुष की तरफ बड़े ही प्रेम से देखा है। अब जब रामचंद्र जी चले तो सीता जी के मन में विचार आया। वे गणेश जी से वरदान मांगती है कि हे गणनायक वरदायक देवा, यही दिन लाग कीन तुई सेवा। हे गणेश जी महाराज, मैंने इसी दिन के लिए आपकी सेवा करी थी। आप एक काम करिए कि इस धनुष के भार को हर लीजिए। हे मेरी मां पृथ्वी देवी, आप इस धनुष को अपने ही आप ऊपर की तरफ कर दीजिए। जब इस प्रकार से पृथ्वी देवी से प्रार्थना करी, मां गौरा का तो आशीर्वाद था, और गणेश जी से प्रार्थना करी तो प्रार्थना करने के साथ जब रामचंद्र जी धनुष की ओर देखते हैं तो धनुष भी थोड़ा सा अपने आप के भार को कम कर लेता है। अब दिशि कुंजर हो कमट रही कोला, धरहु धरनी धरी धीर डोला। उसी समय लक्ष्मण जी दसों दिशाओं के जो कुंजर है, कहते हैं ना 10 दिक्पाल होते हैं, उन दिक्पालों को क्या कहते हैं? धरती के ऊपर अपना पांव जोर से रख देते हैं और 10 दिशाओं के कुंजरों से कहते हैं कि रामचंद्र जी शिव धनुष को अब तोड़ डालना चाहते हैं, क्योंकि शिव धनुष का जो कार्य था अब समाप्त होता है। अब यहां से भगवान श्री राम के सारंग धनुष का काम चलेगा, क्योंकि वो शिव धनुष सतयुग का था और सतयुग में त्रिपुर का दहन करने के लिए भगवान शिव ने पिनाक धनुष को बनाया था, जिसमें पशुपात्र अस्त्र चढ़ाया था, और वो धनुष परशुराम जी को दे दिया था भगवान शिव ने। तो अब शिव धनुष का काम खत्म हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी अब शिव धनुष को भंग करना चाहते हैं। जैसे ही दबाया तो 10 दिशाओं के कुंजर अपनी अपनी जगह पर सावधान हो गए, और सावधान होने के साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को देखा। ठीक उसी प्रकार जैसे सिंह छोटे से हिरण के बच्चे को देखता है, मेमने को देखता है, और इस प्रकार से भगवान ने शिव जी के धनुष को देखा और क्या करा? हाथ से
उठाया हो लेते चढ़ावत सारे लेते चढ़ावत तारे काहू न लखा देहू सब काहू न लखा देह सब तेरी जन राम बदनु तोरा तेरी जन राम बदनु तोरा हरे तुमन धोनी गोर कठोरा हरे भुवन धोनी गोर कठोरा राम। भगवान ने क्षण में उठाया, प्रत्यंचा के लिए उसको खींचा और खींच करके जैसे ही खींचने लगे तो धनुष टूट गया। और जैसे ही धनुष टूटा तो दसों दिशाएं हिल गई, दिग्गज घबरा गए। और उसी समय जो शेषनाग पृथ्वी का भार लेकर के चलते हैं, वो क्रोध में आकर के कच्छप की पीठ पर, क्योंकि नीचे कच्छप ने संभाल के रखी पृथ्वी को, कच्छप की पीठ पर अपने दांत गड़ा देते हैं, इतना वजन हो गया। और जब ऐसा हुआ तो जैसे ही एक बिजली सी चमकी और धनुष के दो टुकड़े भूमि पे दिखाई दिए, भूमि पे दिखाई दिए तो चारों ओर सभा क्या बोल उठी, श्री रामचंद्र भगवान की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने धनुष को भंग कर दिया तो यहां गुरुजन आदेश देते हैं सीता जी को। क्या आदेश देते हैं कि पुत्री आप जाइए और वरमाला राम जी के कंठ में डाल दीजिए। अब सीता जी चली हैं, किस तरफ जा रही हैं? उस ओर भगवान की ओर। और भगवान की तरफ चलते हुए सीता जी के हाथ में वरमाला है, रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, सभा मंडप है, सभा मंडप के मध्य में धनुष के दो टुकड़े पड़े हुए हैं, चारों तरफ सभाएं हैं, राजा रजवाड़े बैठे हैं, परिवार जन बैठे हैं। और सीता जी को सखियां लेकर के आ रही है और सारी सखियां क्या गा रही है? मंगल गान गा रही है। कौन सा? संग सखियां दो चार लिए फूलन के हार, संग सखियां दो चार लिए फूलन के हार, सखियां दो चार लिए फूलन के हार, सिया रामा मिलन को जाते रही, सिया रामा मिलन को जाते रही, संग सखियां दो चार लिए फूलन के हार, 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 सिया रामा मिलन को जात रही, सिया रामा मिलन को जात रही, सिया रामा मिलन को जात रही, सिया रामा मिलन को जात रही। इस गीत के भाव को सुनिए, समझिए कि 4-5 सखियां हैं। अब सीता जी के हाथ में वरमाला आ रही है और सखियां उनके वस्त्र और आभूषण संभाल रही हैं। और सीता जी के हाथ में जो वरमाला है, वो वरमाला भी बड़ी सुशोभित हो रही है भगवती के हाथ में। और वो कहाँ जा रही है? सीता जी राम जी से मिलने को जा रही है। सिया रामा मिलन को जात रही, सिया रामा मिलन को जात रही,
सिया रामा मिलन को जात रही, सिया रामा मिलन को जात रही। अब जब भगवान और भगवती का मिलन हो रहा है तो आप बताएं कि अच्छे अवसरों को देवता चूकते हैं क्या? अरे वहां कथा चल रही है तो आपके कुल के देवता, आपके पितर और आप